नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निहिरा आद्विक को देखने लगी और उसके गाल पर बेबी किस्सा कर कर बोली, सॉरी ना, अब तो मान जाओ। उसे वो खुद पर हक जताते हुए अच्छा लग रहा था। आद्विक ने ना मैं गर्दन हिला दी। अब जब वो उस पर अपना हक समझता है, वो उसकी थी, तो वो उसके सामने नाराजगी जाहिर कर सकता था। निहिरा उसे देखने लगी, जो उससे गुस्सा था, फिर भी उसे आराम से अपनी गोद में लिए बैठा था और उसकी हरकत के बावजूद भी उसने उस पर गुस्सा नहीं किया था। वो उसे देखकर बोली, मतलब अब आप हमसे बात नहीं करोगे? आद्विक ये सुनकर बोला, नहीं, तुम मुझे मनाओ। निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। आखिर पूरब ने जो कहा था और उसने खुद से जो समझा था, आखिर वैसा ही तो आद्विक था। निहिरा उसे देखकर प्यारी सी आवाज में मासूम मुंह बनाकर बोली, प्लीज ना। आद्विक ने निहिरा का चेहरा देखा, जो मासूम दिख रहा था, जिसे देख वो पिघल गया। वो सर्द आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट मिलेगी। निहिरा ने पनिशमेंट सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन उसे उसकी माफी भो चाहिए ही थी, तो वो बोली, कैसी पनिशमेंट? उसे जानना था। आद्विक उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम अब मेरे पास ही रहोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो उसे खुद के पास लाने का मौका कैसा छोड़ सकता था? निहिरा ये सुनकर ना में गर्दन हिला दी और बोली, देखिए, हम आपके पास नहीं रह सकते। आद्विक गुस्से से बोला, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें माफी नहीं चाहिए। उसे लगा कि क्या निहिरा की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। निहिरा ये सुनकर बोली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम आपके पास नहीं रह सकते। आद्विक उसे देखकर बोला, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा, वरना मैं नाराज ही रहूंगा। आद्विक की बच्चों जैसी जिद देखकर निहिरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर आद्विक नाराजगी से बोला, तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? निहिरा ये सुनकर समझ गई कि अब उसे फिर से बच्चे की तरह ही प्यार से उसे समझाना होगा। वो प्यारी सी आवाज में बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। आद्विक उसे घूरते हुए बोला, तो तुम सही से समझा दो। निहिरा ये सुनकर प्यार से बोली, देखिए मिस्टर बॉयफ्रेंड, हमारे मम्मा पापा हैं जिनसे हम अभी ही मिले हैं, हमें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। आद्विक हल्के गुस्से से बोला, और मेरा क्या? निहिरा ये सुनकर बोली, आप बॉयफ्रेंड हो, लेकिन वो पेरेंट्स हैं, आपकी जगह अलग है, उनकी अलग है, और अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो क्या कहेंगे कि आप कौन हो? आद्विक उसे घूरते हुए बोला, बॉयफ्रेंड हूं, तुम्हारा यही बोलना। उसे लग रहा था निहिरा उसे मिलवाना ही नहीं चाहती है। निहिरा ये सुनकर बोली, ओह, क्या कहेंगे कि हम सिर्फ 18 ईयर के हैं और हमारे एक बॉयफ्रेंड है जो कि हमसे बड़े हैं और वो हमसे शाबाशी देंगे, है ना? आद्विक उसे घूरने लगा, जिसे देखकर निहिरा बोली, अब तो समझने की कोशिश कीजिए। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो सामने से हर्षद जी की आवाज आई, बेटा आप कहां पर हो? निहिरा ये सुनकर एक नजर आद्विक को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर वो हर्षद जी से झूठ बोलते हुए बोली, वो डेढ़ा, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। हर्षद जी बोले, ठीक है, जल्दी आओ। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। निहिरा ये देखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, बच गए। तभी उसकी नजर आद्विक पर गई। उसे आद्विक की आंखों में उदासी दिखने लगी, जिसे देख वो प्यार से बोली, क्या हुआ? आद्विक उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। निहिरा ये सुनकर उसे समझाते हुए बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, ये आपकी गलत फहमी है कि आप हमसे पीछा छुड़ा सकते, समझे? और रही बात जाने की, तो अभी जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी जाना जरूरी है, प्लीज। उसने मासूम चेहरा बना लिया। वहीं इतनी देर निहिरा के समझाने पर आद्विक पर उसका असर अच्छा हुआ था, इसलिए वो बोला, ठीक है, जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। निहिरा ये सुनकर उसे देखकर बोली, क्या शर्त है आपकी? उसे पता था कि वो नहीं जाने देगी, तो वो नहीं जाने देगा। आद्विक के चेहरे पर शैतानी भाव आ गए। वो उसे देखकर वो बोला, ठीक है, तुम अभी जा सकती हो, लेकिन रात कब तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा और अपना सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगी। उसे ये बात तो बहुत पहले कहने थी,
लेकिन निहिरा के गुस्से और फिर प्यार से मनाने की वजह से अब कहना सही समझा था। निहिरा ये सुनकर चौंकी, क्योंकि उसने आद्विक से ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उसे डेट पर लेकर जाएगा। वो भी इतनी जल्दी उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे शांत देखकर आद्विक उसे देखकर बोला, जवाब दो। निहिरा होश में आई और उसे देखा और सोचने लगी कि उसे आद्विक की बात मान जानी चाहिए। आखिर उसने दिल से कहा था। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो बोली, ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ डेट पर, लेकिन अभी तो जाने दीजिए। आद्विक ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उसके होठों पर होंठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगा। निहिरा ने हिलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जब तक आद्विक खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो उससे आजाद नहीं हो पाएगी। वो उसकी गोद में आराम से बैठी रही थी। लगभग 10 मिनट हो गए थे। आद्विक और निहिरा की किस्सत चल रही थी। जब आद्विक ने महसूस किया कि निहिरा को सांस नहीं आ रही है, तो उसने उसके होठों को रिहा कर दिया और बोला, ब्रेथ। निहिरा आज फिर हर बार की तरह सांस लेना ही भूल गई थी। जब आद्विक की आवाज कानों में गई तो वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। आद्विक निहिरा की पिठ सहलाने लगा। जब निहिरा को बेटर लगा तो वो आद्विक को देखकर बोली, अब जाऊं। आद्विक ने उसके सर पर किस्सा की और बोला, मिस मी, मुझे याद करना। ये सुनकर निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो आद्विक के गाल पर किस्सा कर कर बोली, मिस मी टू, आप भी मुझे याद करना। फिर उसे घूरती हुई बोली, अगर अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आद्विक ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। वहीं निहिरा ये देखकर उसकी गोद से उठी और रूम की गेट की तरफ बढ़ गई। उसने गेट खोला और बाहर आई तो आद्विक को एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी और चली गई, क्योंकि 5 मिनट खप के हो गए थे और हर्षद जी और नितारा जी इंतजार कर रहे थे। निहिरा को जाते देखकर पूरब जल्दी से अंदर आया, लेकिन वो भी ये नजारा देखकर डर गया। वो जल्दी से आद्विक के पास आया और बोला, आद्विक तुम ठीक हो? आद्विक उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, मैं ठीक हूं, ऑफिस चलने की तैयारी करो। ये बोलकर उसने अपना ओवरकोट, ग्लव्स, चेहरे पर मास्क पहन लिया और रूम से निकल गया। वहीं उसके पीछे पीछे पूरब भी चला गया, लेकिन उसके दिल में सुकून था, क्योंकि उसने आद्विक के हाथ पर पट्टी बंधी देख ली थी, जिसे उसे यकीन हो रहा था कि निहिरा ही वो है जो आद्विक को हैंडल कर सकती है। क्योंकि पहले जब भी वो गुस्से में खुद को हार्म करता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसके पास जाए। दूसरी तरफ निहिरा जल्दी से फ्लोर पर आई। वो लेडीज सेक्शन में जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई और इधर उधर देखने लगी तो उसकी नजर एक बड़े से टेडी पर गई। उसने जाकर उसे खरीद लिया और फिर लेडीज सेक्शन की तरफ चली गई, जहां पर ऑलरेडी हर्षद जी वहां रखे सोफे पर बैठे थे। नितारा जी ड्रेस खरीद रही थी। निहिरा उनके पास आई और बोली, मम्मा, डेढ़ा। वही ये सुनकर हर्षद जी बोले, बेटा आप कहां गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? नितारा जी बोली, प्रिंसेस आप कहां गई थी, जवाब दो। निहिरा उन्हें देखकर मासूम मुंह बनाकर बोली, वो मम्मा, हमने आपको साड़ी दी थी, फिर हम खुद के लिए ड्रेस देख रहे थे, लेकिन पलटे तो डेढ़ा भी गायब हो गए थे। वही ये सुनकर जहां हर्षद जी ने नितारा जी को आंख मार दी और नितारा जी उन्हें गुस्से से देखने लगी। निहिरा ये देखकर आगे बोली, फिर हमें वॉशरूम जाना था तो हम चले गए और वापस आ रहे थे तो ये देखो, बड़ा सा टेडी दिख गया, बस यही लेने में इतनी देर हो गई। नितारा और हर्षद जी ने उसके हाथ में एक पिंक कलर का बड़ा सा टेडी था, जिसे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है बेटा, लेकिन अब आपने लिए कोई ड्रेसेस भी के लो। निहिरा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मम्मा हमें कुछ समझ नहीं आता, आप ही सेलेक्ट कर लो। उसे कपड़ों की शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था है। अगर इसकी जगह उसे सॉफ्ट टॉय खरीदने होते तो वो ढेर सारे खरीद लेती। हर्षद जी ये सुन जर बोले, ठीक है, फिर मम्मा पापा दोनों अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए शॉपिंग करेंगे। निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। नितारा जी और हर्षद जी दोनों एक से बढ़कर एक लग्जीरियस ब्रांड के कपड़े, सैंडल और बाकी चीजें उसके लिए लेने लगे थे। ऐसे हो उन्होंने निहिरा के लिए शॉपिंग की। इस चक्कर में लंच का वक्त हो गया था। उन्होंने एक अच्छी होटल में खाना खाया, फिर घर के लिए निकल गए। राजवांश विला के बाहर कारें आकर रुकी, उसमें से गार्ड निकले, फिर हर्षद जी और नितारा जी और निहिरा बाहर निकली।
निहिरा के हाथ में बड़ा सा टेडी था। हर्षद जी ने गार्ड को शॉपिंग बैग लेकर अंदर आने को कहा। वहीं एक गार्ड निहिरा के टेडी लेने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर निहिरा ने मुंह फुलाकर उसे घूरा, जिसे देखकर हर्षद जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो गार्ड से बोले, तुम जाओ, इसे लेकर मैं जाऊंगा। गार्ड पहले तो चौंका कि सर ये कैसे, लेकिन बाद में बात मानकर जाना पड़ा। हर्षद जी प्यार से बोले, प्रिंसेस ये मुझे दो, मैं लेकर चलूंगा। निहिरा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन ये मेरा है। हर्षद जी बोले, हाँ प्रिंसेस ये आपका ही, और इसे देखो, इसकी हाइट आपके जितनी है, अगर आप इसे लेकर गिर गए तो आपको चोट आ जाएगी। निहिरा ने हाँ मैं सर हिला दिया और वो टेडी उन्हें पकड़ा दिया और बोली, गिराना मत वरना गंदा हो जाएगा। ये बोलकर वो आगे निकल गई। वहीं नितारा जी हर्षद जी का मुंह देखकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, वाह वाह क्या सिन है। हर्षद जी उन्हें घूरते हुए बोला, ज्यादा हंसी आ रही है, रूम मैं चलो इससे अच्छा सिन दिखाऊंगा। नितारा जी ये सुनकर अंदर की तरफ भागने लगी, लेकिन हर्षद जी ने उन्हें पकड़ लिया और टेडी को गाड़ी पर रखा और उन्हें पकड़कर खुद की तरफ खींचा और बोले, हाँ तो मेरा मजाक उड़ा रही थी। नितारा जी उन्हें देखकर बचने के लिए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं भला अपने प्यारे पतिदेव का मजाक कैसे उड़ा सकती हूं। हर्षद जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनका फोन बजा। उन्होंने जेब से निकालकर देखा तो इंपॉर्टेंट कॉल था। वहीं नितारा जी भागने लगी, लेकिन उन्होंने पकड़ कस दी और उन्हें घुरा तो नितारा जी सीधी खड़ी हो गई, क्योंकि वो इस शख्स को इतने सालों से जानती थी कि छूटना इतना आसान नहीं है। वही हर्षद जी बात करने लग गए। अंदर हॉल में निहिरा अपनी मस्ती में कूदती आ रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी हुई बीना जी, मिताली जी और प्रिया पर गई। वहीं प्रिया निहिरा को इतना खुश देखकर जल गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि निहिरा के आने से उसकी वैल्यू कम हो गई है। बीना जी निहिरा को ताना मारते हुए बोली, ए छोरी फुदकती हुई कहां से आ रही है। उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये तीनों शॉपिंग करने गए थे। निहिरा ये सुनकर मासूमियत से बोली, वो हम शॉपिंग पर गए थे। मिताली जी और प्रिया को ये सुनकर गुस्सा आया। बीना जी निहिरा को घूरती हुई बोली, मेरे बेटे के पैसे फिजूल उड़ाने का ज्यादा ही शौक है तुझे। निहिरा उन्हें देखकर मासूमियत से बोली, लेकिन हमें जरूरत थी इसलिए गए थे। बीना जी कुछ और बोलती, उससे पहले ही प्रिया खड़ी होकर अच्छा बनते हुए बोली, निहिरा ऐसे दादी से जुबान मत लड़ाओ, वो बड़ी है तुमसे। वो बीना जी के सामने अच्छा बनने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। निहिरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो अपने अंदर ही दबा लिया और बोली, हम किसी से जुबान नहीं लड़ा रहे हैं, बस जवाब दे रहे हैं। और हमने हमारे डैड के पैसों से शॉपिंग की है ना, कि किसी और के, और तुम होती कौन हो बोलने वाली। उसने अपनी बोली मैं भड़ास निकाल ली थी। प्रिया ये सुनकर बीना जी को देखकर उदासी का दिखावा करती है। वहीं मिताली जी ये देखकर बोलती है, निहिरा ये कैसे बात कर रही हो प्रिया, तुमसे बड़ी है और तुम्हारी बहन है। इतने सालों तक आखिर हर्षद और नितारा ने उसे संभाला है। वो ये बात जानबूझकर बोल रही थी ताकि निहिरा गुस्सा करे, लेकिन ये निहिरा अलग थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। निहिरा ये सुन के बोली, आंटी हम जानते हैं, लेकिन हमने प्रिया दीदी को गलत नहीं कहा है। और रही बात उनके मम्मा डेढ़ा के साथ रहने की, तो अब हम आ गए हैं ना। फिर उसे देखकर बोली, तो क्या आप और दीदी यहां से जाने वाले हो। मिताली जी की गुस्से से मुट्ठियां कस गई, क्योंकि वो किसी भी वजह से ऐशो आराम नहीं छोड़ने वाली थी। वहीं प्रिया को भी गुस्सा आया। वो जल्दी से बोली, निहिरा तुम गलत समझ रही हो, मोम तो बस बता रही है। फिर उदासी से बोली कि हर्षद अंकल और नितारा आंटी मुझे कितना प्यार करते थे। बीना जी प्रिया को उदास देखकर गुस्से से बोली, लेकिन छोरी तेरी वजह से प्रिया से उसका हक छीन गया है। जहां पहले हर्षद और नितारा प्रिया का ध्यान रखते थे, उसे बेटी मानते थे, लेकिन तेरी वजह से वो उसे भूल ही गए हैं। तभी हर्षद जी कड़कती मगर गुस्से से भरी आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ। मिताली जी, बीना जी, प्रिया तीनों हड़बड़ा गए। वहीं निहिरा जो बीना जी को जवाब देने वाली थी, वो चुप हो गई। हर्षद जी और नितारा जी दोनों आगे आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर निहिरा पर गई, दोनों हैरान हो गए, क्योंकि निहिरा अपनी आंखों में आंसू ले आई थी।
वहीं उसकी भीगी आंखें देखकर दोनों को बहुत दर्द हुआ कि अभी तो उनकी बेटी अच्छी भली थी, लेकिन अब क्या हो गया। नितारा जी उसके पास आई तो निहिरा उनके गले गई। वहीं हर्षद जी गुस्से से उन तीनों को देखते हुए बोले, आप लोगों ने निहिरा को क्या कहा जो वो रो रही है? वहीं तीनों हड़बड़ा गए, लेकिन निहिरा नितारा जी के गले लगे चुप ही खड़ी रही, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये तीनों क्या जवाब देती है। प्रिया मासूमियत से बोली, वो अंकल दादी तो बस निहिरा को इतना कह रही थी कि तुम्हें ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब वो यहां नई आई है, अगर किसी ने इसे बेवकूफ बनाकर लूट लिया तो। हर्षद जी और नितारा जी को गुस्सा आया, क्योंकि उनका सब कुछ उनकी बेटी का था, तो वो चाहे कितने ही पैसे खर्च करे, उन्हें क्या मतलब था। नितारा जी प्रिया और मिताली जी को ताना कसते हुए बीना जी से बोली, माँ जी, जब फालतू लोग हमारे पैसे आए दिन फिजूल में उड़ाते थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और हमारी प्रिंसेस का तो इन सब पर हक भी है, चाहे वो लाखों उड़ाए या करोड़ों, वो उसके पेरेंट्स के पैसे हैं। नितारा जी खुद एक बिजनेस वुमेन थी। बीना जी नितारा जी को घूरते हुए बोली, बड़ों का आदर करना भी भूल गई हो। नितारा जी उन्हें देखकर बोली, अगर इज्जत नहीं करती ना तो आप अभी किसी वृद्धा आश्रम में होती। हाँ, वो कब से उनके ताने सुनती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब बात इनकी बेटी की थी तो वो चुप तो नहीं रह सकती थी। मिताली जी बीना जी के सामने अच्छी बनते हुए बोली, नितारा, तुम ये आंटी जी ऐसे बात नहीं कर सकती। नितारा जी ये सुनकर हर्षद जी को गुस्से से घूरती है, क्योंकि उन्हीं की एयर बीना जी की वजह से इस घर में थी, लेकिन उन्हें उन दोनों को निकालने में टाइम नहीं लगता। हाँ, उन्हें उनके एहसान याद है कि उसने अपनी बेटी उन्हें दी थी, लेकिन उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी थी। लेकिन जब उनकी बेटी पर आएगी तो वो चुप तो नहीं होंगी। हर्षद जी उन्हें खुद को घूरते देखकर मिताली जी से बोले, मिताली, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। नितारा जी उसे खामोश देखकर बोली, प्रिंसेस क्या हुआ? नितारा होश में आई और बोली, कुछ नहीं मम्मा। हर्षद जी उसे देखकर बोले, तो प्रिंसेस जल्दी से रेडी हो जाओ। निहिरा ये सुनकर मासूम मुंह बनाकर बोली, वो डेढ़ा, हम पार्टी में क्या करेंगे? हम तो किसी को जानते तक नहीं है, तो फिर। हर्षद जी ये सुनकर उसका सर सहलाकर बोले, प्रिंसेस, जब अब आप सबसे मिलोगी तभी सब आपको जानेंगे ना, और आप उन्हें। नितारा जी बोली, हाँ प्रिंसेस, आपके डेढ़ा बिल्कुल सच्चे कह रहे हैं। निहिरा ने यह सुनकर उदास चेहरा बना लिया, क्योंकि उसे भी पार्टी में नहीं बल्कि आद्विक के साथ डेट पर जाना था। वही उसे देखकर नितारा जी और हर्षद जी को लग रहा था कि निहिरा अनजान लोगों के सामने आने से डर रही है। ये देखकर नितारा जी धीमी आवाज में बोली, हर्ष, हम प्रिंसेस को रहने देते हैं, वैसे भी वहां पर जायदा तरह हमारे फ्रेंड ही आएंगे, पता नहीं उनके साथ उनके बच्चे आए तो प्रिंसेस वहां अकेली फील करेगी। हर्ष जी बोले, लेकिन प्रिंसेस यहां पर अकेली कैसे रहेगी? नितारा जी बोली, प्रिंसेस यहां पर कंफर्टेबल रहेगी, और हमारे घर के विश्वास पात्र गार्ड और सर्वेंट तो है ही ना। हर्षद जी ने यह सुनकर हां में सर हिला दिया। वहीं उन्होंने निहिरा को देखा, जो कि पता नहीं क्या सोच रही थी। ये देखकर हर्षद जी बोले, प्रिंसेस। निहिरा होश में आई, उसने उन्हें देखा और बोली, हां डेडा। हर्षद जी उसे देख झर बोले, पार्टी में नहीं जाना। निहिरा ने मासूम चेहरा बना लिया और ना में गर्दन हिला दी। फिर नितारा जी और हर्षद जी का चेहरा देखकर जल्दी से बोली, आप कहोगे तो चलेंगे। नितारा जी और हर्षद जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं नितारा जी बोली, हमारी प्रिंसेस को ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जिसमें उसका मन ना हो। यह सुनकर निहिरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से हां में सर हिला दिया। वहीं नितारा जी उसे देखकर बोली, ठीक है, आप घर पर रहो, मैं और आपके डेढ़ा पार्टी से लेट आएंगे, आप खाना खाकर सो जाना। निहिरा ने प्यार से हां में गर्दन हिला दी। वहीं नितारा जी और हर्षद जी दोनों निहिरा के रूम से निकल गए। वहीं निहिरा अपने रूम की बालकनी पर आई तो उसे हर्षद जी और नितारा जी अपनी कार में बाहर जाते दिखे। उनके जाने के बाद तक निहिरा खड़ी रही। उनके जाते ही मिताली जी और प्रिया भी रेडी होकर बाहर आई और वहां से निकल गई। ये देखकर निहिरा बोली, अब ये दोनों डायने कहां जा रही हैं? पता तो लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए इन पर नजर रखनी पड़ेगी, उसके लिए गार्ड कहां से लाए? फिर सोचते हुए बोली,
मिस्टर बॉयफ्रेंड से ही हेल्प लेंगे। ओ नो नहीं, आप तो लेट हो गई। जल्दी से डेट के लिए रेडी हो जाओ, वरना लेट हुआ तो मिस्टर बॉयफ्रेंड गुस्सा करेंगे। ये बोलकर वो अपने रूम में आई और बाथरूम में चली गई। 20 मिनट बाद निहिरा एक सफेद बाथरोब पहनकर बाहर आई और वार्डरोब एरिया में चली गई, जहां पर कहीं सारा कबर्ड थी और एक साइड बड़ा सा मिरर था जिस पर सारे मेकअप का सामान रखा हुआ था। निहिरा ने हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए और वहां लगी एक कबर्ड खोली। इसी के साथ उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसका सारा सामान सही से रखा हुआ था। वो रेडी होने लग गई। आधे घंटे बाद निहिरा मिरर में खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त पिंक कलर की नेट की ड्रेस, जो कि उसके घुटनों से नीचे तक की थी, गले में पर्ल नेकलेस, कानों में पर्ल इयररिंग, हाथ की उंगली में पर्ल रिंग, हाथ में पर्ल ब्रेसलेट, न्यूड मेकअप, पर्ल पर्स, पैरों में वाइट पर्ल हाई हिल। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमेंट में निहिरा के लुक की पिक्चर दे दी है, देख लेना। निहिरा खुद को देखते हुए बोली, वाह नी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। उसने खुद को फ्लाइंग किस दी और रूम से बाहर आई। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो मिस्टर बॉयफ्रेंड का कॉल था। उसने जल्दी से पिक किया और प्यारी सी आवाज में बोली, हेलो। एडविक की सर्द आवाज आई, कम क्विकली आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह बोलकर एडविक ने कॉल कट कर दिया, जिसे देखकर निहिरा मुंह बनाकर बोली, हिटलर बोलने तक नहीं दिया। ये बोलकर उसने अपने फोन को पर्स में डाला और एक नजर बेड को देखा। उस पर पिल्लो लगाकर कंबल से कवर कर दिया और बालकनी का गेट बंद कर दिया और फिर रूम की खिड़की बंद कर दी और रूम से बाहर निकलकर रूम को लॉक कर दिया। फिर एक नजर खिड़की से झांका, जिसके पर्दे अंदर से हिल रहे थे। देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे बेड पर कोई सो रहा है। ये देखकर बोली, ओह गॉड, डेट पर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ये बोलकर वो धीमे कदमों से इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो विला के बाहर आई और इधर उधर देखा। गार्ड खड़े थे। ये देखकर वो बिना किसी की नजरों में आए जल्दी से पीछे वाले गार्डन की तरफ चली गई। उसने वहां एक पेड़ के पास गई तो उसने देखा कि पेड़ की ओट में एक छोटा सा बाहर जाने का रास्ता था। वो वहां से बाहर निकल गई। निहिरा बाहर आई और मुंह बनाकर बोली, ये मिस्टर बॉयफ्रेंड तो आगे वाले रास्ते पर खड़े हैं और हम पीछे वाले रास्ते पर हैं। अब इन्हें यहां बुलाना होगा। उसने अपना फोन निकाला और एडविक को कॉल कर दिया। एडविक, जो कब से उसका इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसका फोन आया उसने कॉल पिकअप किया और गुस्से से बोला, कहां पर हो? कब से इंतजार कर रहा हूं, अब तक आई क्यों नहीं? निहिरा ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, अरे यार, आप बोलने तो दो, बस हर वक्त खुद ही बोलते रहते हो। एडविक ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, कहां हो? निहिरा ये सुनकर बोली, अरे हां, यही तो बताने के लिए कॉल किया था। हम ना हमारे घर के पीछे वाले रास्ते पर आपका वेट कर रहे हैं, आप वहीं आ जाओ। ये सुनकर एडविक की बोहें सिकुड़ गई, क्योंकि एक तो वो उससे छुप कर मिल रही थी, ऊपर से पीछे वाली रोड बिल्कुल सुनसान थी और वो एरिया जंगल की तरफ जाता था। वो ये सोचकर उसने जल्दी से ड्राइवर को उस तरफ चलने को कहा और खुद फोन पर निहिरा से सर्द आवाज में बोला, मैं आ रहा हूं, वेट करो। निहिरा प्यारी सी आवाज में बोली, ओके। ये बोलकर वो फोन रखने को हुई। तभी एडविक सर्द आवाज में बोला, कॉल मत कट करना। निहिरा कंफ्यूजन से बोली, क्यों? उसे समझ नहीं आया। वो उसके पास आ रहा है तो कॉल क्यों नहीं कट करने दे रहा है। एडविक ये सुनकर हल्के गुस्से से बोला, क्योंकि मैंने कहा है। निहिरा उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर कुछ नहीं बोली, बस हाथ में चालू फोन लिए खड़ी हो गई। वहीं एडविक उसकी सांसों की आवाज सुन रहा था। 5 मिनट बाद निहिरा की नजर सामने गई, जहां पर एक साथ कारें आकर रुकी। वो समझ गई कि ये एडविक की कार है। वो उस तरफ बढ़ी, उससे पहले ही कार का गेट खुला और एडविक बाहर निकला। वहीं उसे देखकर निहिरा के कदम थम गए। वो एडविक को एकटक देखने लगी, क्योंकि एडविक हैंडसम लग रहा था। ब्लैक बिजनेस सूट, हाथ में महंगी लग्जीरियस वॉच, काले चमचमाते हुए जूते, चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी शख्सियत और ऑरा सबसे अलग था। एडविक के लुक की पिक्चर कमेंट में है, देख लीजिएगा। एडविक निहिरा को रुकते देखकर तेज कदमों से उसके करीब आया और हल्के गुस्से से बोला, यहां पर क्यों आई?
निहिरा ये सुनकर मासूमियत से बोली, हम डेट पर जा रहे हैं ना इसलिए। आद्विक एक पल को उसकी मासूमियत में खो गया था, लेकिन उसे इस लड़की की बेवकूफी पर गुस्सा भी आया। वो गुस्से से बोला, चुप, ऐसे सुनसान रास्ते पर आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं है क्या ये इलाका सेफ नहीं है? और आजकल लड़कियों के साथ कितने हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बेवकूफों की तरह यहां आना था। उसे उसकी फिक्र थी, वो उस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं होती थी। निहिरा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो धीमी आवाज में बोली, सॉरी, लेकिन वो आगे के रास्ते पर गार्ड खड़े थे, वो देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। हम आपके साथ डेट पर यहां छुप कर जा रहे हैं, इसलिए हमें लगा यहां कोई नहीं देखेगा। उसने मासूमियत से अपनी सारी फीलिंग बता दी थी। आद्विक का गुस्सा ये सुनकर थोड़ा शांत हुआ। वो उसे देखकर बोला, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसे कहीं मत जाना। निहिरा ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। आद्विक ने उसके सर पर किस्सा की, जिससे निहिरा के चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे देखकर आद्विक को सुकून मिला था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। आद्विक और निहिरा दोनों कार के पास आए तो एक गार्ड ने गेट खोला तो वो दोनों अंदर बैठ गए। उनकी कारों का काफिला वहां से रवाना हो कार के अंदर। निहिरा जैसे ही अंदर बैठी, उसकी नजर कार के पार्टीशन पर गई, जिसे देखकर वो आद्विक को घूरते हुए बोली, ये क्यों लगाया? वही आद्विक जो कार में बैठते ही अपना मास्क हटा रहा था। उसकी बात सुनकर उसे देखकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद की गोद में बैठा देता है और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोलता है, मुझे अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये बोलकर वो उसके कान पर किस्सा कर लेता है। निहिरा पहले ही उसके अचानक खींचने से शॉक में थी, लेकिन जैसे ही आद्विक की बात सुनी, वो होश में आई और मुंह फुलाकर बोली, हम छोटे नहीं, हम बड़े हो गए हैं। आद्विक उसके फुले हुए गालों को किस्सा करते हुए बोला, मेरे लिए तो छोटी ही हो ना। निहिरा ने मुंह फुला लिया और बोली, हाँ, आप तो बहुत बड़े हो ना अंकल। वो कैसे पीछे रह सकती थी? वही खुद के लिए अंकल सुनकर आद्विक ने उसे घूरा, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, लिटिल गर्लफ्रेंड। निहिरा का मुंह फिर फूल गया। वो आद्विक के गाल को काटते हुए बोली, अंकल बॉयफ्रेंड, वही आद्विक। उसकी हरकत पर उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसे निहिरा का खुद पर हक जताना अच्छा लगा था। वही निहिरा उसके गाल पर बाइट करने के बाद उसके गाल को सहला रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्यादा जोर से तो बाइट नहीं कर दिया। वो मासूमियत से बोली, ज्यादा जोर से काट दिया। वैसे तो आद्विक को उसके छोटे दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसे खुद की फिक्र करते देख कर अच्छा लग रहा था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी, जिसे देखकर निहिरा ने उसके गालों को सहलाकर उस पर बेबी किस्सा कर दी। वही आद्विक को निहिरा की हरकतें बड़ी पसंद आ रही थी। निहिरा आद्विक के साथ ऐसे ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने मुंह फुला लिया और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। आद्विक ये देखकर बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी, अब गुस्सा क्यों हो गई। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बेचैनी से बोला, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? वो उसे इतना जान गया था कि उसके एक्सप्रेशन देखकर उसे पता चल जाता था। निहिरा उसे देखकर क्यूट सा गुस्से वाला मुंह बनाकर बोली, हम आपके कौन हैं? आद्विक उसके इस सवाल पर घूरते हुए बोला, गर्लफ्रेंड। निहिरा ये सुनकर हल्के गुस्से से बोली, हम कहां पर जा रहे हैं? आद्विक को उसके ऐसे सवाल बेतुके लग रहे थे, लेकिन इस लड़की से इग्नोर होने से अच्छा उसे उदस के फालतू सवालों का जवाब देना पसंद था। वो बोला, डेट पर। निहिरा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, यही तो हम दोनों हमारी फर्स्ट डेट पर जा रहे हैं। हम आज आपके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हुए और अपने हमारी तारीफ तक नहीं की। उसे गुस्से से गाल फुला लिए। अब आद्विक को समझ आया कि आखिर मैडम क्यों गुस्सा हुई थी, लेकिन उसकी बच्चों सी बातें सुनकर ही तो वो उसे लिटिल गर्लफ्रेंड कहता था, जिससे वो इतना चिढ़ती थी, लेकिन क्यूट भी लगती थी। आद्विक उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसे ज्यादा तारीफ करना नहीं आता था। निहिरा जो उसे समझती थी, वो बस यही इतनी सी लाइन सुनकर खुश हो गई और आद्विक के गले लगाते हुए खुशी से बोली, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। आद्विक को बहुत खुशी हुई कि निहिरा ने उसकी तारीफ की थी।
उसकी पकड़ निहिरा की कमर पर कस गई थी। वहीं निहिरा ने फिर उसके सीने से सर टिका लिया और उसके हाथों से खेलती हुई बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हम इतनी देर से कार से जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? उसे नहीं पता था कि औद्विक उसे उनकी फर्स्ट डेट पर कहां लेकर जा रहा है। द्विक उसकी बात सुनकर उसका सर सहलाते हुए बोला, बस पहुंचने ही वाले हैं, और कहां जा रहे हैं ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो अपनी फर्स्ट डेट को स्पेशल बनाना चाहता था। निहिरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, ओके। वहीं आद्विक को वो बहुत समझदार लगती थी, जिससे उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता था। निहिरा ऐसे ही आद्विक से बातें करने लगी। वहीं आद्विक बस हाँ हूं में जवाब दे रहा था। बिरला विला, एक विला जिसमें लग्जीरियस चीजें मौजूद थीं, लेकिन राजवंश विला से कम ही थी। इसी विला के एक रूम में एक औरत एक आदमी से बोल रही थी, तुम कितने निकम्मे हो, अभी तक उस नितारा को खुद के बस में नहीं कर पाए। ये महिला और कोई नहीं बल्कि मिताली ओझा थी। मिताली जी की बात सुनकर उनके सामने मौजूद शख्स गुस्से से बोला, ये सब उस हर्षद की वजह से हो रहा है। वो नितारा उस हर्षद के सिवा किसी को देखती भी नहीं। हाय, और जब भी कोशिश करता हूं वो हर्षद टांग अड़ाने आ जाता है। ये शख्स थे संजय बिरला, जो कि हर्षद जी के फ्रेंड थे, लेकिन उनसे जलते थे क्योंकि नितारा जी उन्हें पसंद थी। लेकिन हर्षद और नितारा जी की शादी हो गई, जिससे इनके दिल में नफरत पनप गई और मिताली जी ने इसे हवा दे दिया। मिताली जी ये सुनकर नफरत से बोली, पता नहीं उस नितारा में ऐसा क्या है जो हर्षद मुझे देखता तक नहीं है। संजय ये बात सुनकर गुस्से से उनके बाल पकड़कर बोला, आखिर उस हर्षद में भी ऐसा क्या है जो हर कोई उसके पीछे दीवाना है? मिताली जी अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, उसमें वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। बस यही बात संजय के ईगो पर लग गई। उसने झटके से मिताली जी की साड़ी को खींचकर उनसे अलग कर दी और उनके होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। वहीं मिताली जी, जिन्होंने जानबूझकर उनकी ईगो हर्ट की थी, उनके इस हरकत से वो भी उनका साथ देने लगी। संजय ने मिताली को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे से गर्दन तक, गर्दन से सीने तक, फिर पेट चूमने और काटने लगे, जिससे मिताली जी की आहें निकल रही थी। ये सुनकर संजय जी ने मिताली जी के कपड़े उनसे अलग कर फेंक दिए और बेड से खड़े होकर उन्हें देखते हुए अपने कपड़े उतारते हुए बोले, तुम अब भी खूबसूरत हो। मिताली जी ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, जिससे उनकी असली उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था। मिताली जी के चेहरे पर हंसी तैर गई। वहीं संजय जी अपने कपड़े रिमूव कर उनके ऊपर आ गए और कुछ ही देर में वहां पर मिताली जी की सिसकियों की आवाजें और संजय जी की गहरी सांस लेने की आवाजें गूंजने लगी। वो दोनों एक दूसरे को शारीरिक सुख दे रहे थे। आखिर वो दोनों इतने सालों से एक दूसरे की शारीरिक जरूरतें जो पूरी करते आ रहे थे। होटल प्लाजा, काल्पनिक नाम। रूम नंबर 300। प्रिया और हर्ष दोनों नेक्ड बेड पर लेटे हुए थे। प्रिया हर्ष से बोली, हर्ष, इस निहिरा का कुछ करना पड़ेगा। जल्द से जल्द इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। हर्ष प्रिया से बोला, बेबी टेंशन मत लो, कल ये लड़की कॉलेज में आएगी ना, तब इसे फंसाएंगे। ये बात उसने ही हर्ष को बताई थी। प्रिया बोली, हाँ, तुम ना इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेना, फिर ये जो तुम कहोगे वो करेगी। वैसे भी ये बेवकूफ है तो जल्दी ही तुम्हारी बातों में आ जाएगी। वो अभी भी निहिरा को समझ नहीं पाई थी। हर्ष प्रिया के ऊपर आते हुए बोला, बेबी उसे छोड़ो, उसे बाद में देख लेंगे, अभी तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हर्ष के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस्सा करने लगी। वही हर्ष भी उसे चूमने लगा। इसी के साथ उसके हाथ प्रिया के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद इस कमरे में प्रिया की सिसकियां और आहें की आवाजें गूंजने लगीं। दूसरी तरफ आद्विक की कारों का काफिला रुका, जिसे देखकर निहिरा खुशी से बोली, हम पहुंच गए। आद्विक ने हां में सर हिला दिया और अपनी जेब से एक काली पट्टी निकाली, जिसे देखकर निहिरा कंफ्यूजन से बोली, ये क्यों? आद्विक उसे देखकर बोला, ट्रस्ट है मुझ पर। वो उम्मीद से उसे देखने लगा था। निहिरा ये सुनकर उसे देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। वो उसके गाल पर बेबी किस्सा करते हुए बोली, अगर ट्रस्ट नहीं होता तो मिस्टर बॉयफ्रेंड तो आपके साथ क्यों आते? वही आद्विक की आंखों में चमक आ गई, जिसे देखकर
निहिरा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। आद्विक निहिरा की आंखों पर पट्टी बांधने लगा, जिसे देखकर निहिरा बोली, ये क्यों? आद्विक उससे बोला, बस 5 मिनट। निहिरा ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, नो 5 मिनट। एक तो इतने टाइम से आप नहीं बता रहे थे, अब जब लोकेशन पर आ गए तो हमारी आंखें क्यों बंद की? आद्विक उसे देखकर बोला, कहां ना सरप्राइज है। ये बोलकर वो कार से उतर गया। वहीं निहिरा ने मुंह फुला लिया। तभी उसे खुद के साइड वाला गेट खुलने की आवाज आई। इसी के साथ आद्विक की सख्त आवाज आई, बाहर आओ। निहिरा ये सुनकर गेट पकड़कर बाहर आने लगी। उससे पहले ही आद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला और बोला, चलो। निहिरा मुंह फुलाकर बोली, हमें दिख नहीं रहा है, पहले आंखों खोलो तो ही चलेंगे। वो हाथ बांध कर खड़ी हो गई। आद्विक ये सुनकर सीधे उसे गोद में उठा लेता है, जिससे वो हड़बड़ा जाती है और गिरने के डर से अपने हाथ आद्विक की गर्दन पर लपेट लेती है और बोलती, ये क्या कर रहे हो? आद्विक उसे लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, अब एक शब्द नहीं वरना नीचे गिरा दूंगा। निहिरा ने यह सुनकर मुंह बना लिया। वही आद्विक उसे लेकर सामने बने एक बड़ा सा सफेद कलर का सुंदर सा विला जो कि उसका था उसमें चला गया। वो हॉल से होते हुए सीढ़ियों पर चला गया। वहीं आज यहां कोई सर्वेंट मौजूद नहीं थे, क्योंकि सबको आद्विक ने आज छुट्टी दे दी थी। वो अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड के साथ टाइम जो स्पेंड करना चाहता था। आद्विक निहिरा को लेकर टेरेस पर आया। उसने उसे आराम से टेरेस के गेट पर ही खड़ा दिया और आराम से उसकी पट्टी हटा दी। वहीं निहिरा ने सामने देखा तो अंधेरा था। ये देखकर वो पीछे घूमकर आद्विक को घूरती हुई बोली, ये सरप्राइज है। आद्विक ये सुनकर उसे फिर से सामने देखना का इशारा करता है तो निहिरा उसकी बात मानकर सामने देखती है तो देखती ही रह जाती है। आखिर सामने का नजारा था ही इतना खूबसूरत। पूरे फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछे हुए थे, साथ में हार्ट शेप बलून भी बिखरे हुए थे। वहीं एक रास्ता बन रहा था जिसके आसपास सुंदर जी फेरी लाइट की रोशनी थी और वो रास्ता सामने लगा 2 टेबल की तरफ जा रहा था, जहां पर 2 चेयर लगी हुई थी, जिसके आस पास व्हाइट कलर के पर्दे और फेरी टेल लाइट लगी हुई थी। से बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई थी। ऊपर से खुला आसमान, उस पर चांद और चमकते तारे और ठंडी हवा। यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत और हसीन बना रहे थे। ये सब बहुत रोमांटिक लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों ना हमारे आद्विक सिंह ठाकुर अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट डेट पर लेकर आए हैं, तो उसे स्पेशल फील कराना तो बनता है ना। आद्विक निहिरा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, कैसा लगा? निहिरा जो कि ये सब देखने में खोई हुई थी, वो उसकी आवाज से होश में आई। इसी के साथ उसकी आंखें नंबर हो गई थीं। निहिरा जो कि ये सब देखने में खोई हुई थी, वो उसकी आवाज से होश में आई। इसी के साथ उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो पलटकर आद्विक के गले लग गई, क्योंकि उसे इतना स्पेशल कभी किसी ने फील नहीं करवाया था। पहले जन्म में वो हर्ष के साथ थी, लेकिन को सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पाना चाहता था और अंत में उसे मार दिया। लेकिन उसे नया जन्म मिला, अपनी गलतियों को सुधारने का साथ ही उसे आद्विक भी मिला, जो उसके लिए की बेशकीमती तोहफे से कम नहीं था। आद्विक जो उसके जवाब के इंतजार में था, लेकिन उसे ऐसे गले लगते देखकर उसने उसका चेहरा देखा तो उसकी नजर उसकी आंखों पर गई, जिसने आंसू भरे पड़े थे, लेकिन वो बाहर नहीं आने दे रही थी। उसे लगा कि उससे ही कोई गलती हो गई। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बेचैनी से बोला, बेबी गर्ल क्या हुआ? निहिरा ने उसका चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ये देखकर उसने उसके हाथ पर अपने हाथ रखे और बोले, कुछ नहीं। आद्विक ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, तुम रो क्यों रही हो? निहिरा ये सुनकर मासूमियत से बोली, हमारे लिए कभी किसी ने ये सब नहीं किया है। आद्विक ये सुनकर उसे घूरने लगा। आखिर इस वजह से इस लड़की को रोने की क्या जरूरत थी? अच्छा ही है ना, किसी ने कुछ नहीं किया, उसके लिए वो है। वो बोला, और कोई कर भी नहीं सकता, मैं हूं तुम्हारे लिए। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वहीं निहिरा के चेहरे पर उसका रवैया देखकर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आद्विक उसके गले लगा हुआ था, जिसे देखकर निहिरा मासूमियत से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड भूख लग रही है। आद्विक ने उसका मासूमियत से भरा चेहरा देखा। हाय कितनी खूबसूरत लग रही थी ये लड़की। उसने उसके होठों पर लाइट किस्सेस की और उसका हाथ पकड़कर फूलों के रास्ते से होता हुए टेबल की तरफ जाने लगे।
निहिरा छोटे बच्चे की तरह इधर उधर देखते हुए बलून को किक मारते हुए चल रही थी। इस समय उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आद्विक की आंखों में सुकून था। उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस इस लड़की की खुशी चाहिए थी। ये लड़की 2 दिन में ही उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां बन गई थी। आद्विक उसे लेकर जहां पर चेयर लगी थी वहां पर आ गया और एक चेयर खींचकर बैठ गया। ये देखकर निहिरा मुंह फुलाकर बोली, वेरी बैड मिस्टर बॉयफ्रेंड। आद्विक ने बोहें उचकाकर देखा, जिसे देखकर निहिरा उसे घूरते हुए बोली, आपको नहीं पता जब अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लाते हैं और डिनर करते हैं तो पहले गर्लफ्रेंड के लिए चेयर खींचते हैं, आप खुद बैठ गए। आद्विक ये देखकर उसे देखना लगा कि उसने सच में एक बच्ची को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन अलग ही, जो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उसे छोड़ देगा या उसे स्पेशल फील नहीं कराएगा। वो उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे निहिरा हड़बड़ा जाती है। लेकिन वो आद्विक के साथ कंफर्टेबल थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुंह फुलाकर बोली, हमें आपकी गोद में नहीं बैठना, आप उठो और हमारे लिए चेयर खींचो, फिर हम उस पर बैठेंगे। उसने एज रूठे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया था। आद्विक उसके फुले हुए गालों को चूमते हुए बोला, बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसे ही बैठी रहोगी। निहिरा जिद करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हमें भी सबकी तरह अपनी डेट एंजॉय करनी है। आद्विक ये सुनकर उसके गाल चूमते हुए उसे समझाने वाले लहजे में बोला, बेटा आप दूसरों की डेट से हमारी डेट को कंपेयर मत कीजिए, वरना अगर उनकी जैसी डेट की बात आई ना तो बहुत कुछ और भी होता है, समझी। निहिरा ये सुनकर उसे देखकर न समझी से बोली, क्या होता है, उसे थोड़ी पता था। आद्विक ये सुनकर उसे देखने लगा। उसने झुक उसके कान में कुछ कहा, जिससे निहिरा हैरानी से बोली, नहीं नहीं, हमें उनके जैसी डेट नहीं चाहिए, हमारे लिए यही अच्छी है। फिर उसे देखकर मासूमियत से बोली, और वैसे भी हमें ना लोगों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, हम ऐसे ही आपकी गोद में आराम से बैठे हैं। जो आद्विक ने उसे बताया था वो तो उसे कभी नहीं करना था। आद्विक उसकी ऐसी बात सुनकर बोला, गुड। निहिरा मासूमियत से बोली, हमें भूख लगी है। आद्विक ने हाँ में सर हिलाया और उसे आराम से गोद में बिठाया और अपना फोन निकालकर कुछ मैसेज भेजा। ये देखकर निहिरा मासूमियत से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड ताली बजाकर खाना मंगाओ ना, जैसे सब मांगते हैं। उसने तो यही देखा था। आद्विक ये सुनकर बोला, बच्चा मैंने अभी आपको क्या कहा है। निहिरा ने ये सुनकर जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोली, ओके ओके समझ गए। 5 मिनट बाद ही 4 वेटर आए, उनके हाथ में अलग अलग डिश थी। उन्हें आता देखकर आद्विक ने निहिरा का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और सर्द आवाज में बोला, यहां रख दो और जाओ। वहीं उन वेटर ने तो नजरें तक नहीं उठाई थी, चुपचाप सारा खाना टेबल पर लगाकर वहां से चले गए। वहीं निहिरा उनके जाने के बाद मुंह फुलाकर बोली, हूं ऐसे कौन करता है। आद्विक उसे देखकर बोला, मैं करता हूं। निहिरा ने मुंह बना लिया और टेबल पर रखा खाना अपनी प्लेट में निकालने लगी। वहीं आद्विक उसे ही देख रहा था। निहिरा ने एक ही प्लेट में खाना निकाला और एक निवाला आद्विक की तरफ बढ़ा दिया और बोली, एट। वहीं आद्विक ने उसे देखते हुए ही खा लिया। वहीं निहिरा एक बाइट खुद खाती और दूसरी आद्विक को खिला रही थी। साथ साथ में वो इससे अपनी बेतुकी बातें भी कर रही थी। वही आद्विक बस हु, हाँ, हम में जवाब दे रहा था। ऐसे ही दोनों ने खाना खत्म किया। थोड़ी देर बाद निहिरा टेरेस पर खड़ी आस पास देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर ठंडी हवा चल रही थी। वहीं आद्विक उसके चेहरे को देखते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया और बोला, क्या हुआ। निहिरा अपना सर उसके सीने पर टिकाते हुए अपने हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोली, यहां पर कितना सुकून है ना। आस पास दूर दूर तक फैली हरियाली और वहां की शांति उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आद्विक ने बस उसके गाल को चूम लिया। वहीं निहिरा आगे बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, ये विला किसका है। आद्विक भावहीन चेहरे के साथ सर्द आवाज में बोला, मेरा। निहिरा ये सुनकर उसकी तरफ पलटकर बोली, क्या ये विला आपका है। आद्विक ने हाँ में सर हिला दिया। निहिरा खुशी से बोली, कितना खूबसूरत है ना, यहां पर आपको कितना सुकून मिलता होगा ना। आद्विक उसे एक तक देखना लगा। आखिर उसे क्या बताए कि उसे जिंदगी में सुकून तो बचपन में ही छीन गया था।
लेकिन उसके आने से उसका खोए हुआ सुकून उसे वापस मिला था। वो उसकी जिंदगी में खुशियां बनकर आई थी। निहिरा अपना जवाब न मिलने पर उसे देखकर बोली, क्या हुआ? आद्विक उसे देखकर बोला, डांस विथ मी। ये सुनकर पहले तो निहिरा चौंकी, लेकिन उसने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। बोली, लेकिन गाना हम प्ले करेंगे। आद्विक ने हाँ में सर हिला दिया और अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। वहीं निहिरा उसे देखने लगी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि आद्विक अपना फोन उसे देगा। उसे याद आया कि कैसे एक बार पिछले जन्म में उसने हर्ष के फोन को हाथ लगा लिया था और बदले में उसने उसकी बहुत इंसल्ट की थी, उसे थप्पड़ भी मारा था। वो सोचने लगी कि हर्ष और आद्विक में कितना फर्क है। वो एकटक उसे देखने लगी, जिसे देखकर आद्विक ने बोहें उचकाई, जैसे जानना चाह रहा हो कि क्या हुआ। वही निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने एडियो के बल उचककर आद्विक के गाल पर किस कर दी और फिर सॉन्ग ढूंढने लगी। वहीं आद्विक उसे देखने लगा, जो उसे हर पल खुद की तरफ खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। निहिरा ने सॉन्ग प्ले किया और आद्विक की तरफ खुशी से देखा, जैसे जानना चाह रही हो कैसा है। वही आद्विक उसकी बात समझकर हाँ में सर हिला देता है। वहीं निहिरा जल्दी से टेबल पर फोन रख दे रही है और सॉन्ग को फिर से प्ले कर आद्विक के पास आती है। आद्विक अपना एक हाथ निहिरा की कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ थामता है। वहीं निहिरा अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखती है। आद्विक निहिरा के साथ डांस करने लगा। वो दोनों इस बीच एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। वहीं निहिरा उसे टीमाती आंखों से देख रही थी। वही आद्विक बिना पलकें झपके उसे देख रहा था। यह गाना उन दोनों पर बिल्कुल सही बैठ रहा था। आद्विक निहिरा की कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे ऊपर उठा लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। वहीं निहिरा की खिलखिलाती हंसी की आवाज उस गाने के साथ गूंज रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आद्विक निहिरा की कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे ऊपर उठा लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। वहीं निहिरा की खिलखिलाती हंसी की आवाज गूंज रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उसे थोड़ा नीचे उतारा, जिससे उसके चेहरे के सामने निहिरा का चेहरा आ गया। वो एकटक शिद्दत से उसे देखने लगा। वहीं निहिरा का ध्यान उसके चेहरे पर गया। उसने आगे बढ़कर आद्विक के सर पर अपने होंठ रख दिए, जिस एहसास से आद्विक की आंखें सुकून से बंद हो गईं। निहिरा उसके सर पर प्यार से चूम कर दूर हुई और आद्विक का चेहरा देखने लगी। वही आद्विक उसका एहसास सर पर ना पाकर उसने आंखें खोल दी। वो उसे ही देख रहा था। उसने उसे देखते हुए ही ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया। निहिरा उसे देखने लगी और प्यारी सी आवाज में बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हम कहां जा रहे हैं? आद्विक ने कुछ नहीं कहा, जिस पर निहिरा का मुंह बन गया। उसने आद्विक के सीने पर अपना सर टिका लिया। वहीं आद्विक उसे लेकर टेरेस के दूसरे हिस्से में आ गया और निहिरा से बोला, बेबी गर्ल, लुक अहेड। बेबी गर्ल, सामने देखो। निहिरा ने यह सुनकर सामने देखा तो देखती रह गई, क्योंकि सामने एक लड़की का हॉल टाइप कुछ बना हुआ था, लेकिन वो पूरा खुला था। उसके ऊपर सिर्फ 4 डंडे लगे हुए थे, जो व्हाइट पर्दों से कवर थे। उनके ऊपर आर्टिफिशियल बेल और फेरी टेल लाइट लगी हुई थी और नीचे फर्श पर गद्दे और पिल्लो रखे हुए थे। और वहीं उसी के दोनों तरफ रेड शेड के बलून, जिनमें कुछ लाइट वाले भी थे, और ऊपर खुला आसमान। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। निहिरा उसे ही देख रही थी। पिक्चर नंबर एक कमेंट में अपलोड की हुई है, देख लेना। आद्विक उसका चेहरा देखकर बोला, कैसा लगा? निहिरा उसकी आवाज से उसे देखा और प्यारी सी आवाज में बोली, हमें नीचे उतारो ना। आद्विक ने यह सुनकर उसे नीचे उतार दिया। इसी के साथ निहिरा वो चमचमाते बलून की तरफ भाग गई और उन्हें टच कर देखने लगी। उसने कहीं रील्स और वीडियो में झिलमिल लाइट वाले चमचमाते बलून देखे थे, लेकिन ये वाले यूनिक थे। इनमें कार्टून भी थे और झिलमिल बलून भी थे। उसे वो बहुत पसंद थे, लेकिन कभी लेना का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अनजाने में ही आद्विक उसके लिए लेकर आ गया था। निहिरा ने उन बलून को हाथ में लिया और खुशी से आद्विक से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हमारी पिक्चर लो ना। ये बोलकर वो वहां बनी सीढ़ी थी, वहां बैठ गई। पिक्चर नंबर 2 कमेंट में देख लेना। आद्विक ये सुनकर उसे देखने लगा, जिसे देखकर निहिरा उसे देखकर एक बार फिर बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड। आद्विक होश में आया और उसने हाँ में सर हिला दिया और अपने फोन से उसकी पिक्चर क्लिक करने लगा।
अगर कोई उसे ऐसे देख लेता तो यकीन नहीं करता। आखिर वो आद्विक सिंह ठाकुर है, जिसे सब हार्टलेस इंसान कहकर जानते थे। वो आज एक लड़की की पिक्चर क्लिक कर रहा था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन आद्विक के लिए निहिरा की खुशी उसका सुकून थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। आद्विक निहिरा की बलून के साथ पिक्चर क्लिक की। निहिरा ने तरह तरह के चेहरे बनाए थे। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आखिर यही तो आद्विक चाहता था। फिर निहिरा ने बलून को साइड रखा और ऐसे ही अच्छे अच्छे पोज देकर पिक्चर क्लिक करवाने लगी। पिक्चर नंबर 3 कमेंट में देख लेना। आद्विक ने उसके बहुत सारे पिक्चर क्लिक की थी। वहीं निहिरा इससे खुश हो गई थी। उसके बाद वो प्यार से आद्विक से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड आप खड़े हो, अब हम आपकी पिक्चर लेंगे। वो जल्दी से उसकी तरफ भाग कर आई और उससे उसका फोन ले लिया और बोली, अरे आप खड़े हो ना। आद्विक सर्द आवाज में बोला, मुझे नहीं पसंद। उसे नहीं पसंद था पिक्चर क्लिक करवाना। निहिरा ये सुनकर उदास हो गई, जिसे देखकर आद्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला, बेबी गर्ल लुक एट मी। निहिरा ने मासूम नजरों से उसे देखा, जिसे देखकर आद्विक सख्त मगर प्यार भरी आवाज में बोला, मेरी पिक्चर क्लिक करनी है। निहिरा ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। फिर बोली, अगर आप चाहो तो, वरना नहीं। वो जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर आद्विक को उस पर बहुत प्यार आया, क्योंकि निहिरा में बचपना तो था ही, लेकिन वो समझदार भी थी और जैसी भी थी सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। वो उसे देखकर बोला, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पिक्चर क्लिक करो। ये सुनकर निहिरा ने मासूम नजरों से उसे देखा और बोली, सच्ची। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आद्विक उसकी खुशी या उसके कहने से उसकी बात मान जाएगा, लेकिन अभी वो आद्विक की दीवानगी, जुनून, शिद्दत से वाकिफ नहीं हुई थी कि यह शख्स उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आद्विक ने निहिरा की बात पर हाँ में सर हिला दिया। वो उससे दूर ही और पिक्चर क्लिक करने लगी। वहीं आद्विक बिना भाव के अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा बस निहिरा को देख रहा था, जो उसकी पिक्चर क्लिक कर रही थी। पिक्चर नंबर 4 कमेंट में देख लेना। आद्विक की पिक्चर क्लिक कर कर निहिरा उसके पास भागते हुए उसे पिक्चर दिखाने आई और खुशी से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड देखो, आपकी पिक्चर कितनी अच्छी आई है, लेकिन आप हमेशा की तरह किसी रोबोट की तरह खड़े हो। ये बोलकर वो हंसने लगी। आद्विक शिद्दत से उसका ही चेहरा देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजर उसके बोलते गुलाबी होठों पर थी। उसका गला सूखने लगा। उसका मन किया कि वो उसे किस्सा कर ले। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने निहिरा का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसे शिद्दत से देखते हुए बोला, कैन आई किस यू बेबी गर्ल। पिक्चर नंबर 5 कमेंट में देख लेना। निहिरा उसे एक तक देखने लगी। पहले तो वो हैरान रह गई थी, लेकिन आद्विक का परमिशन मांगना उसके दिल को भा गया था। उसने हाँ में सर हिला दिया। वहीं आद्विक उसकी परमिशन मिलते ही उसके होठों पर होंठ रख दिए और जुनून के साथ चूमने लगा। वहीं निहिरा उसकी हरकत से हैरान रह गई, क्योंकि वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा, लेकिन वो उसके साथ कंफर्टेबल थी और उसने खुद ही परमिशन दी थी। उसे कभी भी आद्विक का टच बुरा नहीं लगा था, इसलिए वो जल्द ही नॉर्मल हो गई और किस्से को महसूस करने लगी। उसने अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए। वहीं आद्विक का एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया, जिससे बीच से हवा उन फदोनों के बीच ना आ सके, और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे रखा हुआ था। आद्विक निहिरा को किस्सा करते वक्त कभी उसके अपर लिप को शक करता, तो कभी लोअर लिप, तो कभी उसकी जीभ से खेलता। वहीं निहिरा के पेट में तितलियां उड़ रही थीं, क्योंकि ये सब वो पहली बात महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं आज आद्विक उसको छोड़ने के मूड में ही नहीं था। 10 मिनट बाद आद्विक अभी भी निहिरा को किस्सा किए जा रहा था। वहीं निहिरा को सांस ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो झटपटाने लगी, जिससे आद्विक ने उसके होठों को रिहा कर दिया और बोला, बेबी गर्ल सांस लो। निहिरा गहरी गहरी सांस लेने लगी। वहीं आद्विक उसका सर सहला रहा था। निहिरा संभलने के बाद आद्विक को गुस्सा से घूरने लगी। उसका चेहरा भी इस वक्त लाल हो रखा था। अब वो गुस्से से था, सांस ना लेने की वजह से था या फिर शर्म से था, इसका पता तो सिर्फ निहिरा को था। वहीं आद्विक उसके चेहरे को देखकर लगा कि निहिरा उसकी हरकत से गुस्सा हो गई, लेकिन उसने तो परमिशन मांगी थी, फिर क्यों? कुछ बोलता उससे पहले ही निहिरा ने गुस्से से मुंह फेर लिया।
वही ये देखकर आद्विक को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि ये लड़की उसे इफेक्ट करती थी। आद्विक ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो निहिरा ने नजरें फेर ली। ये देखकर आद्विक को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे आदत नहीं थी किसी को मानने की, लेकिन वो इस लड़की पर गुस्सा नहीं कर सकता था। आखिर उसका सुकून थी। आद्विक ने अपने अंगूठे से अपनी आईब्रो रब की और निहिरा के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन निहिरा ने फिर से चेहरा घुमा लिया। वहीं आद्विक ये देखकर उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसकी कमर को भी टाइट पकड़ लेता है, जिससे वो हिल ना सके। फिर आद्विक निहिरा को गुस्से से बोलता है, क्या हुआ है, इग्नोर क्यों कर रही हो? उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो उसे इग्नोर करे। निहिरा गुस्से से मुंह फुलाकर बोलती है, क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी, ना ही आपको देखना है। उसने आंखें बंद कर लीं। वही आद्विक को यह सुनकर अपने दिल में दर्द हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड उसे देखना तक नहीं चाहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी गुस्से से माथे की नसें दिखने लगी, उसकी सांस फूलने लगी, उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। इस वजह से वो सामने वाले को भी हर्ट कर सकता था। वो निहिरा को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निहिरा को छोड़ दिया और गुस्से से अपना कोट और टाई उतार कर फेंक दी। फिर भी उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने दीवार पर मुक्के मारने लगा। निहिरा को जब आद्विक का एहसास नहीं हुआ, तभी उसे कुछ आवाज नहीं आई। उसने जकड़ी से आंखें खोलीं तो हैरान रह गई, क्योंकि आद्विक की हालत सही नहीं लग रही थी। वो जल्दी से आद्विक और दीवार के बीच आकर खड़ी हो गई। वहीं इस वजह से आद्विक के मारते हाथ रुक गए। निहिरा भी उसकी हरकत से और उसका चेहरा देखकर डर गई थी, क्योंकि आद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। लेकिन उसके लिए अभी आद्विक को शांत करना जरूरी था। इसीलिए वो गहरी सांस लेकर अपने हाथों में उसका चेहरा थामती है और मासूमियत से बोलती है, गुस्सा मत करो, हमें आपसे डर लग रहा है। आद्विक ये सुनकर उससे दूर हट जाता है, क्योंकि वो उसे भी चोट पहुंचा सकता था। वहीं निहिरा को खुद से उसे दूर जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आद्विक गुस्से में तेज तेज सांस ले रहा था, इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। निहिरा उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ गई और उसका पकड़ लिया। आद्विक उसे गुस्से से देखने लगा, जिसे देखकर निहिरा ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो उसे देखकर इतना समझ गई थी कि आद्विक चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, उसको हार्म नहीं करेगा। निहिरा उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर उस लड़की के सुंदर से हाउस में लेकर गई। वहीं आद्विक भी अपनी मर्जी से उसके पीछे खींचता चला गया, क्योंकि निहिरा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे उसकी मर्जी के बिना लेकर जाए। निहिरा आद्विक का हाथ पकड़कर अंदर आई और उसे बैठने को बोला। उसने इधर उधर देखा तो वहां रखी एक छोटी सी टेबल पर पानी का जग और ग्लास था। उसने ग्लास में पानी निकाला और आद्विक की तरफ आई और उसके आगे कर दिया, लेकिन आद्विक बस उसे ही घूर रहा था। ये देखकर निहिरा ने खुद ने ही आद्विक के होठों के पास ग्लास लगा दिया। तब जाकर आद्विक ने पानी पिया। उसके बाद निहिरा उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आद्विक उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हुई? तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? निहिरा उसका सवाल सुनकर चौंक गई। वो तो उससे गुस्सा हो गई थी, तो क्या उसकी वजह से आद्विक को इतना गुस्सा आया? क्या वो उसे इतना इफेक्ट करती थी? लेकिन क्यों? आखिर वो उससे सिर्फ 2 दिन पहले ही तो मिली थी और जीतना उसने न्यूज में सुना था। वो इंसान तो हार्टलेस था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां तो आद्विक को उससे फर्क पड़ रहा था। वो यही सब सोच रही थी। आद्विक निहिरा को कहीं और खोए देखकर गुस्सा आया, क्योंकि जब वो निहिरा के पास मौजूद हो तो उसकी सारी अटेंशन उसकी होनी चाहिए। निहिरा को उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। लेकिन अब आद्विक को कौन बताए कि वो तो उसके बारे में ही सोच रही है। इसीलिए वो उसे ऐसे खोए देखकर गुस्से से बोला, जवाब दो। निहिरा उसकी आवाज से होश में आई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।